सुबह की पहली किरण से पहले एक और हमला। यूक्रेन की एंटी एयरक्राफ्ट मशीनें रूस की एक मिसाइल इंटरसेप्ट करने में कामयाब रहीं। दो में से एक को मार गिराया गया। लड़ाई कीव के नजदीक पहुंच गई है और अब 5 लाख लोग फ्रंट लाइन पर हैं। कोशेट्स के पास लगी आग को बुझाने के लिए दमकल कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। रूस का कहना है कि आम लोग उसके निशाने पर नहीं हैं, लेकिन जब आप एक शहर पर हमला करते हैं तो क्या होता है। कई लोगों के लिए बेसमेंट और बॉम्ब शेल्टर में गुजारी गई ये दूसरी रात थी। खुद को बचाने के लिए ये लोग हर संभव कोशिश कर रहे हैं। उन्हें पता था कि ये जगहें कहाँ हैं, लेकिन कभी इनकी जरूरत पड़ेगी उन्होंने सोचा भी नहीं था। इस समय हम एक ऐसी बिल्डिंग में हैं जहां बॉम्ब शेल्टर है। हम यहां रुकने की कोशिश कर रहे हैं। यहां बहुत भीड़ है। लोग अपने बच्चों, कुत्ते बिल्लियों के साथ यहां पहुंचे हैं। हमें इस जिले में संभावित हमले की खबरें मिल रही हैं। और अब रूस बिल्कुल नजदीक है, एना के घर के पास। ये ओबोलोन है, शहर का उत्तरी इलाका। एक हथियार बंद वाहन ने एक गाड़ी को कुचल दिया। चश्मदीदों को विश्वास नहीं हो रहा कि वो क्या देख रहे हैं। हैरानी की बात है कि गाड़ी का ड्राइवर बच गया। उसे पास से गुजरते लोगों ने मलबे में से निकाला। एक और हैरान करने वाली बात यह है कि शहर में अभी तक बसें चल रही हैं। पिछले 24 घंटों के अंदर ये सड़कें लगभग खाली हो चुकी हैं। बाहर जाना बहुत खतरनाक है। यूक्रेन ने चेतावनी दी है कि रूसी सैनिक शहर के भीतर मौजूद हो सकते हैं। मुमकिन है कि वो यूक्रेन की चोरी की गई गाड़ियों में छिपे हैं। सरकार पर दबाव बढ़ रहा है। ज्यादातर लोगों का मानना है कि रूस सरकार को बेदखल करना चाहता है। सायरन की आवाजें अब ज्यादा सुनाई देने लगी हैं। दूर हो रहे धमाकों की आवाजें भी। यूक्रेन के राष्ट्रपति अब लड़ाई में अकेले हैं। आज सुबह हम अपने देश की रक्षा में अकेले खड़े हैं, जैसे कल खड़े थे। दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें दूर से देख रही हैं। क्या कल के प्रतिबंधों से रूस पर कोई असर पड़ा? हम अपने आसमानों में देख रहे हैं और जमीन पर महसूस कर रहे हैं कि वो काफी नहीं थे। पूरब में रूसी सीमा के पास सुमी शहर में भयंकर लड़ाई चल रही है। रूस शायद अपनी उम्मीदों जितना आगे नहीं बढ़ पाया है। उसके भी सैनिक मारे गए हैं, लेकिन कीव में एक रूसी एयरक्राफ्ट का मलबा मिला है। इस जंग में हालात यूक्रेन के खिलाफ हैं, लेकिन वो पूरी जान लगाकर लड़ रहे हैं। देश पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया, मोल्दोवा और रोमानिया शरणार्थियों के विशाल हुजूम को ध्यान में रखते हुए तैयारी कर रहे हैं। लैंड के बॉर्डर गार्ड्स का कहना है कि कल 29,000 लोगों ने यूक्रेन की सीमा पार की है और माना जा रहा है कि यूक्रेन के 11,000 लोग रोमानिया में दाखिल हुए हैं। चिंता इस बात की है कि यूरोप में शरणार्थी संकट खड़ा हो रहा है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि लोग दूसरे देश जाने के लिए अपना सामान उठा के बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। सुबह की पहली किरण से पहले एक और हमला। यूक्रेन की एंटी एयरक्राफ्ट मशीनें रूस की एक मिसाइल इंटरसेप्ट करने में कामयाब रहीं। दो में से एक को मार गिराया गया। लड़ाई कीव के नजदीक पहुंच गई है और अब 5 लाख लोग फ्रंट लाइन पर हैं। कोशेट्स के पास लगी आग को बुझाने के लिए दमकल कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। रूस का कहना है कि आम लोग उसके निशाने पर नहीं हैं, लेकिन जब आप एक शहर पर हमला करते हैं तो क्या होता है। कई लोगों के लिए बेसमेंट और बॉम्ब शेल्टर में गुजारी गई ये दूसरी रात थी। खुद को बचाने के लिए ये लोग हर संभव कोशिश कर रहे हैं। उन्हें पता था कि ये जगहें कहाँ हैं, लेकिन कभी इनकी जरूरत पड़ेगी उन्होंने सोचा भी नहीं था। इस समय हम एक ऐसी बिल्डिंग में हैं जहां बॉम्ब शेल्टर है। हम यहां रुकने की कोशिश कर रहे हैं। यहां बहुत भीड़ है। लोग अपने बच्चों, कुत्ते बिल्लियों के साथ यहां पहुंचे हैं। हमें इस जिले में संभावित हमले की खबरें मिल रही हैं। और अब रूस बिल्कुल नजदीक है, एना के घर के पास। ये ओबोलोन है, शहर का उत्तरी इलाका। एक हथियार बंद वाहन ने एक गाड़ी को कुचल दिया।